बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषोत्तम कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी जगत और भगत की आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के उसे साहिब सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहे गुरु, वालेकुम सलाम, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने दास पे सभी धर्मशास्त्रों के बारे में प्रमाण सहित दया की है। वैसे भी हमारे परमेश्वर ने सभी शास्त्रों का प्रमाण खोलकर सबको दिखाया है। रामचरितमानस, गीता, कुरान, बाइबल में सभी शास्त्रों से आधारित परमेश्वर प्रमाण सहित वीडियो बनवाएंगे। जिस तरह कुरान शरीफ में लगभग 32 जगह कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है, आयतों में 32 आयतों में। उन सभी आयतों का परमेश्वर प्रमाण दिलवाएंगे और परमेश्वर दया करेंगे तो रामचरितमानस के द्वारा सबसे पहले रामचरितमानस से वीडियो डलवाएंगे और कुरान शरीफ के डलवाएंगे, क्योंकि जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है उस आधारित परमेश्वर उसमें प्रमाण सहित वीडियो डलवाएंगे। आपके शास्त्रों में जो प्रमाण सहित पहले से लिखा हुआ है उसी के दोहा, चौपाई या आयत जो भी है और उसी का अर्थ है आप तक सब पहुँचाएंगे परमात्मा। उसमें दास का किसी धर्म के प्रति, धर्म के लोगों के प्रति क्रिटिसाइड करने का मतलब नहीं है, केवल वास्तविकता से पहचानने, केवल वास्तविकता से परिचित करवाने केवल दास का कर्तव्य है। उसमें जो भी लिखा है वही आप तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए दास उसमें लिखित बातों का दास उसका जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आपके जो उस शास्त्र को लिखने वाले हैं वही उसके जिम्मेदार होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की उसे सत साहिब। भगत भाइयों, आज परमात्मा अब रामचरितमानस में आपको रामचरितमानस के संबंध में आप वीडियो पहुंचवाएंगे। रामचरितमानस में आप अपने ज्योति यज्ञ का विधान अच्छी तरह जान पाओगे, जो आप ज्योति जलाते हैं। रामचरितमानस जो आखंड पाठ हिंदू समाज में जो जोरों से होता है, उस आखंड पाठ को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका गोस्वामी तुलसीदास ने प्रमाण दिया है। आज उसका इसमें प्रमाण दिखाया जाएगा। दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास ने इस रामचरितमानस में ये झूठे धर्मगुरुओं की पोल खोली थी, लेकिन इन झूठे धर्मगुरुओं ने इसे कबीर साहब जी के द्वारा बताई गई सच्चाई को दबा दिया था। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इस रामचरितमानस जो सच्चाई लिखी गई थी उसको इन्होंने दबा दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें एक चौपाई लिख गए थे शुरुआत ही में कि एक नए दिन वो कोई न कोई संत आएगा, इन बेसधारी ठगों के षड्यंत्र का उजागर होगा। तो आज वो गोस्वामी तुलसीदास जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई और जितने ये बेसधारी ठग थे, झूठे धर्म गुरु थे, उनकी आज परमेश्वर इसमें पोल खुलवा रहे हैं। सबसे पहली बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। और इसके अलावा भी जब किसी भी महापुरुष का साहित्य पढ़ो तो उसमें उस महापुरुष की जीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसमें महापुरुष की जीवनी भी पढ़वाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये श्री हनुमान बाहुक नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, जो गीता प्रेस गोरखपुर से भी प्रकाशित है। इसका एक बहुत बड़ा भी ग्रंथ है, एक छोटा सा ग्रंथ है। ये जो छोटी सी आपको इसमें दिखाएंगे पुस्तक है वो है। तो ये छोटी सी पुस्तक लेना ज़्यादा उचित है, वो बड़ा ग्रंथ नहीं। 100, 200, 400 रुपये लेना वो ठीक नहीं है। ये शायद 20 या 25 रुपये की इस समय होगी। तो इसमें हनुमान बाहुक के अनुसार आपको पता चलेगा जो कि हनुमान जी के दुनिया में बहुत उपासक हैं, श्री राम जी के उपासक हैं। कोई बालाजी जाता है, कोई त्रिपुटी बालाजी जाता है, कोई मेहंदीपुर वाले बालाजी जाता है। तो ये हनुमान जी की पूजा करने से आपको कोई लाभ नहीं है और ना श्री राम जी की पूजा करने से आपको कोई लाभ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोनों हाथों में बाल तोड़ हो गया था, जिसको फोड़ा बोलते हैं, और इतना भीषण दर्द था और गोस्वामी तुलसीदास जी के वो फोड़े ठीक नहीं हुए। अंत में उसी दर्द से ही व्याकुल होकर के वो उनका
जीवन समाप्त हो गया। तो भगत भाइयों, जब गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी राहत नहीं दे पाए, तो फिर आप लोग क्यों चक्कर में पड़े हो? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, उन्होंने ये सारे ग्रंथों का प्रमाण दिखवाया है। तो ये हनुमान बाहु की एक पुस्तक जो है, घाटा मेहंदीपुर वाले जो बालाजी हैं, वहाँ से पुस्तक एक प्रकाशित होती है। श्री घाटा मेहंदीपुर बालाजी में पालन करने योग्य विषय नियम, ये पुस्तक है श्री हनुमान बाहु, श्री बालाजी के नियम व श्री हनुमान जी की आरती सहित। मूल 15 रुपये, काफ़ी दिन पहले की पुस्तक है और प्रकाशक है लक्ष्मी प्रकाशन, 4734 बल्ली मारन दिल्ली 110006। तो ये भगत जी पुस्तक है। अब आप को रामचरितमानस का प्रमाण वो दिखाएंगे जिसमें इन बेजदारी ठगों का प्रमाण है और आखंड पाठ आपको नहीं कर रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी किस तरह से हनुमान जी को सौगंध दिला रहे हैं और फिर भी उनके दुख दूर नहीं हुए, तो आप सबके कैसे दुख दूर होते हैं। इसलिए परमेश्वर रामचरितमानस पे ही सारे प्रमाण डलवाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलेंगे। सुंदरकांड में हनुमान जी के बारे में पता चलेगा, और क्योंकि रामचरितमानस हिंदू धर्म में ज़्यादा चलती है, इसलिए इसमें देवी देवताओं के बारे में बताया गया कि इनकी देवी देवताओं की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। और ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वे आपको बर्बाद करते हैं। और इसी रामचरितमानस में प्रथम मंत्र और सतनाम का भी प्रमाण दिया गया है। तो जितनी भी हिंदू धर्म में हम पूजा पाठ करते हैं, क्रिया करते हैं, वो सब रामचरितमानस के अनुसार हम नहीं करते, टोटल हम गलत करते हैं। और रामचरितमानस जो लिखा है वो नहीं करते, जो नहीं लिखा वो करते हैं। तो ये आपको इसमें 1 बाय 1 करके रोज़ सबूत दिए जाएंगे। आज तो केवल गोस्वामी तुलसीदास जी पर और झूठे गुरुओं का इसमें प्रमाण दिया जाएगा। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा जो भी प्रमाण दिखवाएंगे इनको अच्छी तरह समझें और खुद अपनी रामचरितमानस में ठीक निशान लगा करके अन्य लोगों को भी समझाने का प्रयास करें। सच साहेब चोर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप हनुमान प्रसाद कोतार और ये देखिए प्रकाशक एवं मुद्रक गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान, ये सब उसका ये मूल्य देखो 240 रुपये ये सब है। ये देखिए बालकांड है 2006 बालकांड रामचरितमानस का दोहा नंबर 6 की चौपाई नंबर 3, ये चौपाई नंबर 3। अब देखिए इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत पहले ही भविष्यवाणी लिख गए थे, लगभग 300 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी। उदाहरण के तौर पे लख सुबेश जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पूजियहि तेऊ और उघरई अंत न होय निबाहु काल नेम जिम रावण रहो। स्पष्ट कर दिया था कि जो बेजदारी ठग हैं, अर्थ भी देखो लिखा हुआ नीचे, जो बेजदारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा बेश बनाए देखकर बेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल ने रावण और राहु का हाल हुआ। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जब परमात्मा ने ये पुस्तक लिखवाई थी रामचरितमानस, तो इसके अंदर भगत जी आपका ज्योतियज्ञ का विधान दिया हुआ है। प्रथम मंत्र का भी प्रमाण है, द्वितीय मंत्र का भी प्रमाण है। इन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसका भी पूरा प्रमाण है। परमेश्वर एक एक सबूत इसमें दिखवाएंगे। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जब ये पुस्तक लिखी गई थी तो काशी के जो पंडित थे वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया था। जैसे हमारे कवि साहब जी के द्वारा सच्चाई बताई जाती थी उसको स्वीकार नहीं किया था, वेदों में जो लिखी सच्चाई उसको स्वीकार नहीं किया था। और यही चातुर प्राणियों ने देखो अर्थ भी नीचे लिख दिए गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा
शायद ये अर्थ भी लिख दिया गया था उसी समय, लेकिन हम आप क्या करते, आज भी पढ़े लिखे होकर के बस चौपाइयाँ रटते चले जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में रामचरितमानस का अखंड पाठ और या सुंदरकांड पाठ का बहुत प्रचलन है। तो भगत जी सुंदरकांड में जो हनुमान जी कह रहे हैं आप सुंदरकांड का पाठ करना भूल जाएंगे। तो भगत जी ये हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की भविष्यवाणी थी। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सारे धर्मगुरुओं की पोल खोल दी, और सारे धर्मगुरुओं की तो पोल खोली। आज उन्हीं के शिष्यों की पोल खोल रही है, जो उनके शिष्य इस तरह छिपे बनकर बेशधारी ठग बनाकर घूम रहे थे, जैसे महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल, मैनेजमेंट RSS, और ये जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक ये सब मठाधीश बन रहे थे, इनकी भी पोल परमेश्वर खुलवाई। संजय दास उर्फ नकली नानक जी आज देखो अपने आप को पुजवाने लगा, उसकी भी पोल खुलवा दी। और ये जो जयपुर का पवन ठग, इसकी भी पोल खुलवा दी। संजय उर्फ नकली नानक तत्वदर्शी संत बन गया, और पवन जयपुर वाला पवन ठग बन गया तत्वज्ञानी। अपने आप कहता मेरे जैसा कोई तत्वज्ञानी नहीं है, लेकिन कहेगा आपत्ति काल में विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। और परमात्मा कहते हैं हाथी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को 1000 कुत्ते भी मिलकर नहीं काट सकते। तो इस तरह से भगत भाइयों परमात्मा इस सबकी पोल खुलवा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही विश्व के धर्मगुरुओं सबके जो बड़े बड़े टीबी खां को ढा दिए थे। अब ये जो संत रामपाल जी महाराज के पंथ में ये जो टीबी खां बन रहे थे, परमेश्वर इनकी भी पोल खुलवा दिया। तो भगत भाइयों रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ना, अपने क्षेत्र में अपने भाई बहनों को जो रामचरितमानस पढ़ते हों और संत रामपाल जी महाराज के शरण न हो उनको ये जरूर बताएं। और आगे आपको दिखवाते हैं जिसमें परमेश्वर ने कहा कि रामचरितमानस का अखंड पाठ नहीं करना चाहिए। अब आपको उत्तरकांड में ले चलते हैं। देखो ये है उत्तरकांड का पेज नंबर 1045। ये मोटी पुस्तक है, बड़े पन्नों वाली पुस्तक है, ऐसे ही लेना। इसका देखिए छंद है पहला और ये छंद दूसरा, और इसका दोहा 129 लास्ट में है। ये भगत जी एकदम ये लास्ट होगा, दोहा 129। अब इसमें देखिए लिखा है सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरई, दारुण अविद्या जनित पंच जनित विकार श्री रघुबर हरई। यानी कि देखिए इसमें लिखा है जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात क्लियर कर दिया, सारे रामचरित की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश रामचंद्र जी हर लेते हैं। यानी कि हमें अर्थ पढ़ना चाहिए, ना कि भगत जी हम पाठ करते चले जाते हैं। इसलिए अब अपने क्षेत्र में अपने भाई बहनों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने यार मित्रों को जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं समझते हैं, जो अखंड पाठ में लगे हुए हैं, उनको समझाएं, उनके ब्राह्मणों को उनको बताएं, जो लोग इस तरह से झूठा कर्म करके जगत के लोगों को लूट रहे हैं। इसलिए अब विचार करें और दूसरे को प्रेरित करें कि आज के बाद अखंड पाठ नहीं करना है। जो रामचरितमानस कहती है, जो रामचरितमानस में रामचंद्र कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हमें वो करना चाहिए। वो करो तभी आपका कल्याण होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा तो दी गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी शायद वो कर्म नहीं कर पाए, इसलिए उनका दुख दूर नहीं हो पाया। इसलिए सबसे पहले कोई भी आप लिटरेचर पढ़ते हो, साहित्य पढ़ते हो, धर्म ग्रंथ पढ़ते हो, तो पहले उस कवि की, लेखक की, राइटर की जीवनी पढ़ना चाहिए। अब आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ाएंगे परमात्मा, फिर इसके बाद हनुमान बाहु
पढ़वाएंगे जिसमें उनके फोड़े ठीक नहीं हुए थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी का थोड़ा संक्षिप्त जीवन परिचय बताते हैं। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। 12 महीने गर्भ रहे थे। जन्मते समय बालक तुलसीदास जी रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का नाम शब्द निकला, ऐसा बताते हैं। उनके मुख में 3200 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्हें बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं को रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उनके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगतजनी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वह ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उनके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन कर आती। इस प्रकार इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ पंचमी शुक्रवार के उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए बालक राम बोला गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी जी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्यादान कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु से दोनों सुकर क्षेत्र सोरो पहुँचे। वहाँ श्री नरेश जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले जाए। काशी में श्री सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। इधर लोक वासना कुछ जागृत होती और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया और वहीं रखकर लोगों को भगवान कथा सुनाने लगे। संवत 1583 जेठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारतदाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हो और उस सुखपूर्वक नविता बधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये शब्द लगे गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चल कर के गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ पर उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करने हुए काशी पहुँच गए। अब आपको मेन बात सुनाता हूँ। यहाँ आते हैं। अब इसके आप रामचरितमानस आप जो है ना पुस्तक ले लेना, उसमें पढ़ना। संवत 1561 का आरंभ हुआ। उस साल नवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। सन 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए।
इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरित सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी थी। इधर पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौरवर्ण के हैं। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर सम्मति लिख दी। अब ये जो लिखा उन्होंने, इस काशी रूपी आनंद वन में गोस्वामी तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम जी की भावरा सदा रूपी सदा मर्राया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्र नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणों ढक लिया। तुलसीदास जी अब गस्सी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान का ध्यान किया। हनुमान जी उन्होंने विनय की पत्र रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी। अब देखिए वह जिसमें लिखा भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर पर त्याग कर दिया। अब ये इसलिए आपको पढ़वाया गया, परमात्मा ने पढ़वाया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये देखो लिखा है श्री हनुमान बाहुक। इसमें उन्होंने अपनी पूरी बात लिखी है। उनके दोनों बाहों में एक एक फोड़ा हो गया था, बाल तोड़ जिसे कहते हैं, और उनका जो है दर्द नहीं ठीक हुआ और बहुत याद किया भगवान राम को और हनुमान जी को, लेकिन उनका दर्द नहीं ठीक कर पाए। अब आप इसको हनुमान बाहुक में आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं तड़प तड़प कर मरे। तो इसीलिए जो भी भाई बंधु हनुमान जी की पूजा करते हैं, चाहे बालाजी चाहे सालासर जी जाएँ, चाहे जहाँ जाएँ, या राम जी की पूजा करते हैं, चाहे अयोध्या जाए, जहाँ जाएँ, उनकी दुर्दशा होनी है। अतः जो रामचरितमानस के अंदर जो कहा गया, जो लिखा गया है, जो प्रमाण दिया, उसके अनुसार चलोगे तो आपका कल्याण संभव है, वरना आप गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह तड़प तड़प करके आपकी भी ऐसे ही दुर्दशा होगी। अब आपको से हनुमान बाहुक का प्रमाण परमेश्वर दिखवाएंगे। सर साहिब आप ये श्री हनुमान बाहुक देख रहे हैं। ये आप गीता प्रेस गोरखपुर से ले सकते हैं। इसका बहुत बड़ा ग्रंथ भी है, उस ग्रंथ को मत लेना, उसमें तो बहुत खिचड़ी पकाई रखी उन लोगों ने। उसका ये 60 कटवे ग्रंथ है श्री हनुमान बाहुक। गीता प्रेस गोरखपुर से भी ले सकते हैं आप। देखो ये श्री हनुमान बाहुक है। श्री बालाजी की नियम व श्री हनुमान जी की आरती सहित मूल्य 15 रुपये। प्रकाशक लक्ष्मी प्रकाशन 4734 बल्ली महारान दिल्ली 110006 और ये मोबाइल नंबर है। अब आपको जो बालाजी तिरुपति बालाजी जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, उनके बारे में आपको परमेश्वर दिखाएंगे।
ये देखिए प्रचार में पुस्तकें बांटने वाले सज्जन, ये पल्ली राम जी हैं। श्री घाटा मेहंदीपुर बालाजी में पालन करने योग्य नियम। अब देख घाटा में मेहंदीपुर में ये पुस्तक बांटी जाती है। अब आप खुद देखिए मेहंदीपुर जाने वालों के लिए क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब भूल करके भी आप बालाजी मेहंदीपुर बालाजी मत जाएं। ये देखिए भगत जी ये सब आखिर में देखो ये दिया है प्रेत राज सरकार का भोग विशेष सूचना। हाँ यहाँ देखो लिखा है कि विशेष कष्ट मगर विशेष कष्ट वाले लोग जो लोग हैं वे श्री महंत जी महाराज जी से परामर्श ले। अब बताइए हनुमान जी राम जी दूर नहीं कर पा रहे तो ये दूर करेंगे कष्ट। तो भगत जी अब आपको इसमें परमेश्वर दिखाएंगे कि हनुमान किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी रो रहे हैं और उनके कष्टों को दूर नहीं किया गया। अब देखिए इसमें गोस्वामी तुलसीदास पेज नंबर 15 है, शुरू से आप लोग पढ़ लेना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मन में हनुमान जी की ये विकराल मूर्ति बसती है उसके पास सपने में भी दुख नहीं आता। तारीफ तो इसी कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या दुर्दशा हो रही है आगे आपको परमेश्वर दिखाएंगे। देखिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी की ओर कम ध्यान है। अंजनी कुमार तुलसी की बिगड़ी बात उसी तरह संवारिए जैसे उनकी संवरती है जिस पर आपकी कृपा है। अब आके देखिए भगत जी इनकी गोस्वामी तुलसीदास जी का कुछ हो ही नहीं रहा है और ये प्रार्थना करे करे परेशान है। यहाँ कहते गरीबों का पालन करने वाले मेरा भी संकट दूर करे। ये देखो श्री हनुमान बाहु के भगत जी। अब यहाँ क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी क्या दोष और दुख की आग सहन करे। आपके समान समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसी क्या दोष और दुख की आग सहन करे। हे बानर श्रेष्ठ आप बाज बनकर दुष्टों को बटेर पक्षियों के समान मान लपेट क्यों नहीं लेते। अब देखो बता धमकी दे रहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हनुमान जी से क्यों नहीं लपेट ले रहे हो, क्यों मेरा दुख नहीं दूर कर रहे हो। अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी आपने अशोक वाटिका को उजाड़ा। आदि सब कहते हुए क्या कह रहे हैं हे हनुमान जी तुलसीदास जी को पाप साप और संताप तीनों से सदा बचाने वाले हैं। अब देखो उनकी भुजाओं की पीड़ा है। यदि यहाँ कहते हे हनुमान जी संसार जानता है कि आप सेवकों की रक्षा करते हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा ना भूलिए। हे स्वामी तुलसी आपकी सेवा में है, उससे क्या चूक हुई है। अपनी उदारता को बनाए रखें। यदि अपराधी समझते हैं तो सहस्रों भांति की सजा दीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरे उसे विष से ना मारिए। साहसी पवन के दुलारे और रघुनाथ जी के प्यारे भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। अब ये देखिए भगत जी क्या हो रहा है इनके साथ। देखिए यहाँ पूरा तो आप बाद में पढ़ना। आप रण में गर्जना करने वाले हैं। राहु की माता सिंह के समान बाहु की पीड़ा को भी पछाड़ कर मार डालिए, मतलब हमारे बाएं की पीड़ा दूर कीजिए। बलि जाता हूँ मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर के सदृश है, इसलिए आप इसे मगरनी समझकर पकड़ें और उसका मुख फाड़ डालिए। मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर सभी बानर मन में हार गए। इस तरह से कह रहे हे महाबली बांके योद्धा बाऊ पीड़ा रूपणी लंकनी को लात की चोट से मार कर खप्त क्यों नहीं कर डालते। लोक परलोक और तीनों लोक को चारों लोग देखता हूँ। तुलसी आपका खास सेवक है, हृदय में आपका निवास है।
वह भारी दुखी दिखाई देता है। बात रोग से बाऊ की पीड़ा के वाँच के लता के समान है। उसकी जड़ को बटोर बानरी खेल करते हुए उखाड़ डालिए। ये सब देखो भगत जी आ गया, सुनो। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाऊ की पीड़ा को पूतना पिशाचनी के समान है। आप बाल के अनुरूप हैं, आपके ही मारने से ये मरेगी। यह कठिन पीड़ा भाग की लिखावट है, यह समय का क्रोध, शारीरिक त्रिदोष, वात का पित्त का फल अथवा मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख है या धोखे की छाया, मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। मन की मैली पूतना पापनी भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कह देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव यानी कि हनुमान जी का स्वभाव जान पगली न बन। अगर बाऊ की पीड़ा रही तो तुझे महावीर बलवान हनुमान जी की आन है, उन्हीं की दुआई सौगंध धराता हूँ। अब पीड़ा मत रहे, मतलब हनुमान जी को कसम दिला रहे, उसको भी सौगंध दिला रहे, लेकिन पीड़ा नहीं ठीक हो रही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की, हे हनुमान जी, आपने सिंह का बल से संहार कर सुरसा की चातुर्य को सुधार कर लंकिनी को घूसा मार गिरा, अशोक वाटिका उजाड़ी। फिर आगे क्या कहते हैं, फिर संकोच में आपने उसकी केवल बाऊ की पीड़ा को यथावत रखा है। तुलसी को यही बड़ा सोच है कि आप मेरी पीड़ा दूर नहीं कर रहे हो, और तो आपने सब कुछ किया। इसके बाद कहते हैं कि तुलसीदास को बाऊ की पीड़ा इतने दिन से है, क्या यह आपका आलस्य है या क्रोध का या परिहास है अथवा शिक्षा है। टुकड़े के लिए दरितावश घर घर फिरता था। हे प्रणतपाल, आपने बालक की तरह मेरा पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, मेरी रक्षा की है। अब आप कभी भी नहीं बुलाएंगे, इसका मुझे भी भरोसा है। ये कपिराज, मैं सच कहता हूँ, तीनों लोग में आपके समान भला कौन है, किंतु सेवक दुर्दशा सहे इसका ही पछतावा है। बच्चों का खेल हो रहा है और चिड़िया मर रही है, आप क्या तमाशा देखते रहेंगे। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे तेवर बदल रहे हैं हनुमान जी के लिए। क्या कहते हैं, मेरे ही पाप एवं त्रिताप अथवा साप से बाऊ की पीड़ा को बड़ी है, बाऊ की पीड़ा बड़ी है। ये वेदना ना तो कही जाती है और ना सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टुटका आदि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा तो बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को ना मानता हो। हे रामदूत, तुलसी आपका दास है, आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी उपेक्षा मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ा कर रही है। अब बताइए, जब हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी की पीड़ा नहीं दूर कर रहे हैं, राम जी पीड़ा नहीं दूर कर रहे हैं, तो आम आदमी कैसे पीड़ा दूर हो जाएगी। अब आगे देखो, कहते हैं, आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है। इस थोड़ी सी बाऊ पीड़ा को तुलसी को बड़ी गिलानी है। कौन से हैं पाप अथवा आपका क्रोध है। क्या आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है, मतलब आप ताकतहीन हो गए। अभी समझो भगत जी, आगे देखो क्या कहते हैं, भीषण यंत्र मंत्र कूटनीत कपटी और असाध रोगों के भी आक्रमण हनुमान जी की दुहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। अतः आप कुकर्मों पर क्रोध कीजिए, पर तुलसी को उचित प्रबोधन कीजिए। जो दोष दिखाई देते हैं उनको सुधार कीजिए। आपके बल से वानरों को युद्ध में रावण विजय मिली और आपने नष्ट कर दिया। तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। अपनी मर्यादा का लाज रखने वालों, आप जैसों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए हैं।
आपके टुकड़ों पर पला हूँ, चूक होने पर भी मौन न हो जाइए। माना मैं कुमार की 2 कौड़ी का हूँ, पर आप तो अपनी ओर देखिए। हे भोले सेवकों के नाथ, आप थोड़ी सी भूल से रुष्ट हैं, संतुष्ट होकर पालन करें, स्थापित करें, अपना सेवक समझें। आप जल में हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जान, प्रेम पहचान, रक्षा कीजिए। तुलसी की पीड़ा की पीड़ित बाह पर अपनी लंबी पूंछ फैलाइए। मतलब इतना रो रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, फिर भी ना हनुमान जी सुन रहे हैं और ना राम जी सुन रहे हैं। और यहाँ तुम्हारी प्रिय कैसे सुनेंगे? रोगों बुरे। अब आगे देखो, इन ने पीड़ा रूपी जल बरसा, बिना अपराध क्रोध यश रूपी जवां को झुस्सा दिया है। हे करुणा निधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए तो ललकार कर कष्टदायी विपक्षी की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केसरी किशोर वीर, तुलसी को तो कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा ही लिया था, आपने बलपूर्वक मेरी रक्षा की। हे भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भूल दुखी हो पुकार रहा हूँ। हे रकुल के वीर, प्रिय पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे मैं दुर्बल पंगु रहकर ही आपके दरबार में पड़ा रहूं। मतलब पीड़ा दूर नहीं हो रही इनकी, तो तुम लोग क्यों जो है चिल्लाते हो जाके मंदिरों में, राम मंदिर में या कहीं भी? ये काल की भयानकता है, या कर्मों की कठिनता, या पाप का प्रभाव, अथवा स्वाभाविक वात रोग की उन्मत्तता। जो हो, रात दिन की यह भयंकर पीड़ा नहीं सही जाती। पीड़ा ने उसी बाँह को पकड़ा है जिसे पवन कुमार का सहारा है। तुलसी रूपी वृक्ष प्रभु आपका ही लगाया हुआ है। ये तीनों तापों की ज्वाला से झुलसकर मुरझा गया है। इसकी ओर कृपा दृष्टि करें तथा दया रूपी जल से सींचिए। हे दया निधान रामचंद्र जी, आप सब प्राणियों अपने और बेगानों की रीत जानते हैं। पाँव, पेट, बाहु और मुख में पीड़ा है। सारा शरीर पीड़ा में होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, पेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट, ये सब ग्रह सब एक साथ ही मुझ पर हमला कर तोपों की सी आग बरसा रहे हैं। मैं तो लड़कपन से ही आपके साथ बिना मोल बिका हुआ हूँ। आप अपने कपाल में राम नाम का आधार लिया हूँ। राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसा भी हुआ कि अगस्त जैसे समुद्र पीने वाले मुनि सेवक गाय के खुर से बने गट्टे से भरे पानी में डूब जाएं? अब राम जी भी नहीं सुन रहे, हनुमान जी नहीं सुन रहे, यहाँ जो है चिल्लाते हैं राम न चलेंगे हनुमान बिना। बाहु की पीड़ा रूप नीच स्वभाव और देह को शक्तिहीनता रूपी मारीच राक्षस और ताड़का रूपी मुख की पीड़ा एवं अन्यान्य बुरे रोग मानो राक्षस है। मैं प्रेम के साथ राम नाम का जप करना चाहता हूँ, परंतु काल दूत के समान ये भूत क्या मेरे बस में है? 2 अक्षर वाला राम नाम स्मरण करने पर राम लक्ष्मण सहायता करेंगे, क्योंकि संसार में इनका बड़ा नाम है। तुलसी कहते हैं, मन तांडव का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण करें, वे उन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान छेद दें। मैं बालावस्था में से ही शुद्ध मन से श्री रामचंद्र के सम्मुख हुआ। मुख से राम नाम लेता, टुकड़े मांग कर खाता था। फिर वास्तव में लोकरीत में पढ़कर ज्ञानवश रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र विपरीत को तोड़कर संसार के चक्र में झटपट कूद बैठा। उस समय मुझ खोके कुकर्मी आचरण करने वाले को अंजनी कुमार ने अपनाया और श्री रामचंद्र ने के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई बना, पिछले बुरे दिन भूला, उसी का फल आज अच्छी तरह भोग रहा हूँ। भोजन बस से रहित भयंकर विषाद में डूबा और दीन दुर्बल को देख ऐसा कौन है जो हाथ हाय 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 नहीं करता? ऐसे अनाथ तुलसी को अपने स्वभाव के अनुसार दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनात बना दिया। इस बीच प्रतिष्ठा पाकर नीच फूल गया तन मन वचन। अब देखिए,
राम जी से भजन करना छोड़ दिया। इसे शरीर में कष्ट आया है। भयंकर बाल तोड़ के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट उपकार न मानने का दंड निकलता दिखाई दे रहा है। जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास बना ही संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा का किनारा रहे। ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसीदास जी के दोनों में लड्डू रहे। ऐसे व्यक्ति के जीने मरने से उसके बच्चों को भी शोक नहीं होता। सब लोग मुझे झूठा सच्चा हो जो हो राम का ही दास कहते हैं। मैं ना शिव का हूँ न विष्णु का, इसका मुझे गर्व है। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ। बिना रघुनाथ जी के मेरा कष्ट कौन दूर कर सकता है। अब देखो, हनुमान जी नहीं दूर किया तो राम जी भी दूर नहीं कर रहे और चिल्ला रहे हैं। और यहाँ बताते हो कि बालाजी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, राम का भजन कर लो। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता नहीं माना। प्रेत द्वारा दी गई अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से मिली ये रोग पीड़ा को दूर कीजिए। तुलसी को सत्य ही अपना सेवक जानकर कपिनाथ, हनुमान, रघुनाथ, भोलानाथ और भूतनाथ रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के बने गड्ढे के समान क्यों नहीं कर डालते। मैं हनुमान जी, सुजान राजा राम और कृपानिधान शंकर जी से निवेदन करता हूँ कि वो सावधान होकर सुने। विधाता ने ये दुनिया दुख सुख राग द्वेष गुण और दोष से भरी बनाई है। वेद बताते हैं कि रामचंद्र जी माया जीव काल कर्म और स्वभाव के कारण हैं। वह सत्य है। मैं विनती करता हूँ, कृपा मुझे ये समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं फिर भी चुप रहूँगा, क्योंकि जो बोया है वही काटना है। तो भगत भाइयों, ये ध्यान कर लीजिए, बालाजी या कहीं भी हनुमान मंदिर या राम मंदिर में जाने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। चाहे जितनी आप हनुमान जी की आरती पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो। अब देख लीजिए, बालाजी के द्वारा बालाजी में ये पुस्तक बांटी जाती है। इसमें लिखा क्या है वो आपसे करवाया क्या जाता है। अतः भगत भाइयों, ये ध्यान करके सुन लो। जो भी आपके पास पड़ोसी लोग हों, जो भी हनुमान जी बालाजी सब जगह जाते हों, उनसे बता दीजिए, उनको दिखा दीजिए कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी की बाहु पीड़ा को न हनुमान जी ठीक कर पाए, न श्री राम जी ठीक कर पाए, तो आपके दुख दर्द कैसे ठीक होंगे। अगर जो भी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में लिखवाया गया था, अगर उसके अनुसार चले होते तो जरूर उनका उद्धार होता। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अंदर काल प्रवेश करके अर्जुन को ज्ञान दिया था, लेकिन उस ज्ञान पे अर्जुन को काल ने नहीं चलने दिया और उसकी दुर्दशा हुई। इसी तरह आप सब लोगों की दुर्दशा होगी अगर आप रामचरितमानस के अंदर जो बताया गया, जो लिखा गया उसके अनुसार नहीं चलोगे तो आपकी भी दुर्दशा होगी। क्योंकि हनुमान जी ने सुंदरकांड में जो बताया है, अगर सुंदरकांड के अनुसार चलोगे, जो उसमें लिखा है हनुमान जी के अनुसार, तो आपका कल्याण निश्चित है। और जो श्री राम जी ने इस रामचरितमानस के अंदर जो बताया है, अगर उसके राम जी के अनुसार चलोगे इस रामचरितमानस में, तो आपका कल्याण निश्चित है। अतः भगत भाइयों, इसीलिए परमेश्वर ने आप तक ये सबूत पहुंचाने का प्रयास किया है। और जगत के भाइयों से निवेदन करूंगा, ये प्रमाण देखिए। हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। उनकी पत्नी, बेटा, बेटी, उनका भाई महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल, और आज जितने भी देश के सभी, विश्व के सभी फर्जी नामदान संचालक जो उनके नाम से, संत रामपाल जी महाराज के नाम से कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के लेटर पर नाम दीक्षा दे रहे हैं, ये सब फर्जी हैं। इन्हीं लोगों ने मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा करवाई है। और उसमें अब 3 गद्दार शामिल हो गए। एक मैनेजमेंट आरएसएस का महेंद्र भगोड़ा, उधर संजय उर्फ नकली नानक, जो स्वयं जो है संत में बैठा, वो तत्वदर्शी संत है। और ये पवन टग, ये तत्वज्ञानी बन गया। तो इन तीनों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के इस पंथ को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र रचा है। लेकिन दिखावे में आपको लगेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के बहुत खास लोग हैं, इनसे सावधान रहें और ये सबूत सब तक पहुँचाएँ। और ये सब हैं, देखो ये मनोज अल्लादी, ये
महंत भगोड़ा जो संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास कराने वाली ये गद्दार है। हालांकि उस पर नितिन राजादा जी हैं वो नहीं है, वो तो मदन पंथी हैं, सबसे ऊपर गाड़ी रखा के। बात बाकी ये जितने ये गद्दार हैं इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को, इन गद्दारों ने ही मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवाई है। इन्होंने ही करौथा कांड करवाया और ये लोगों ने बरवाला कांड कराया। ये तो बहुत बहुत महागालीवाज महाधमकीवाज है राजस्थान की जो है अन्नूदासी। इन गद्दारों ने ही अरबों खरबों लूटा, संत रामपाल जी महाराज को जेल भिजवा दिया, मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। इनको पहचान लो, यही फर्जी नामदान सेंटर पूरी दुनिया में खोल रखे हैं। अब ये आ गया संजय दास उर्फ नकली नालक। ये देखिए ढोंग कर रहा, ये गुरु बन गया, ये तत्व से संत बन गया, ये तो पैर छुआ रहा, सब कुछ कर रहा, ड्रामा कर रहा है। अब इसका एक और साथी है पवन ठग, वो तत्व ज्ञानी बन गया। वो कहता है ये है पवन ठग, भगोड़ा पवन ठग। ये कहता है मुझे ही सिर्फ परमात्मा ने अपने बच्चों में तत्व ज्ञान दिया और किसी को तत्व ज्ञान इस पृथ्वी नहीं है। और ये देखो संजय दास कहेगा मैं तत्व तेरे संत हूँ। ये दोनों की होड़ लगी हुई है, दोनों। और एक वो महंत भगोड़ा, ये तीनों संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को ही लूटा और लूट रहे हैं। सरेआम परमेश्वर ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कुछ चाटकार लोग, मूर्ख लोग इनके पीछे लगे हुए हैं और उन्हीं को ही मूर्ख बना रहे हैं। तो इस तरह से इन सब गद्दारों ने मिलकर के अपने अपने स्तर से संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को मिट्टी मिलाया। लेकिन कुछ चाटुकार लोग, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा ये कौन ठग क्या कर रहा, ये संजय क्या कर रहा, महंत भगोड़ा क्या कर रहा है। लेकिन परमेश्वर इन्हीं सबके बड़े बड़े तुर्रम खां का परमेश्वर को उजागर कराना था। अतः भगत भाइयों, ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। दास के चैनल का नाम है मेरे सदगुरु जी की प्रत्येक बात प्रमाणित सत्य है, ये चैनल का नाम है। इसमें आपको रामचरितमानस या अन्य सभी शास्त्रों के प्रमाण सब भेजे जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।